15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत बाघमारा प्रखंड के बहियारडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास गिरिडीह लोकसभा के आदरणीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के जिला सांसद प्रतिनिधि सुभाष चंद्र रवानी जी एवं बाघमारा के लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न महतो जी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर क्षेत्र के समग्र विकास एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहां स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय लोगों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस जन कल्याणकारी पहल से क्षेत्रवासियों में खुशी एवं उत्साह का माहौल है। 3 महीना बाद हम इसको हटा देंगे। आज 3 साल हो गया, 3 महीना बाद 4 महीना जब पेमेंट हो गया तो हम के सारा इसका 3 महीना से ऊपर फिर भी नहीं आता तो हम उसको लास्ट में बाद वो उसका पेमेंट तो और वहाँ पर हम फिर रखना भी है, रिटायर आदमी को रखना है। एक मानदेय तय करिए, जो 7,000 में रिटायर करता है उसको 9,000 आप दे रहे हैं, जो 11,000 में रिटायर करता है उसको 7,000 दे रहे हैं। क्या मानता है? स्कूल का बायलॉज है कुछ की नहीं है? हम बोलेंगे तो उसके बाद कोई बायलॉज नहीं। हमारा मन है सब स्टाफ के सामने कर दिए, मेरा मन है हम रखेंगे, नहीं मन है मेरा सारे स्टाफ को काट दिया सिक्योरिटी से। और उसके बाद यही स्थिति चल रहा है। फिर DO साहब के यहाँ से आवेदन आया था, जिला शिक्षा प्रखंड शिक्षा प्रसारकारी और मेरे दस्तर से पेमेंट हो रहा है। सितंबर से दिसंबर तक पेमेंट हुआ, उसके बाद फिर ये बाधित हो गया है। जनवरी से हम लोग पीड़ित, हम लोग को सर कमिटी से कोई लेना देना नहीं, कोई कमिटी रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए। कमिटी का केस हाईकोर्ट में जब फैसला होगा जो आएंगे स्वीकार होगा हम लोग को। हम लोग वेतन के लिए मर रहे सर, भुखमरी के कगार पर आ गए। एक भी स्टाफ के मुंह में हंसी नहीं और पेट में का एक भी दाना नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाए ताकि हमारा स्टाफ और हम लोग इस तरह अपना जो अल्प वेतन में ही हम लोग समय गुजार दिए और अंतिम समय का दौरा आ गया है। हम लोग के पास भुखमरी के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसका निदान किया जाए। हम लोग का एक ही मांग है, सेक्रेटरी सचिव अध्यक्ष जो भी रहे हम लोग को उससे लेना देना, हम लोग को करना चाहिए। एक मात्र एजेंडा खाली भुगतान किया जाएगा। पेमेंट का भी स्थिति है, देखिए हम लोग के भी सब बच्चे हैं ना, एग्जाम अभी एडमिशन का टाइम है, डेली नोटिस आ रहा है कि एडमिशन कराइए नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर में पेशेंट भी है, उनकी इलाज करानी है, पैसे नहीं है। घर के राशन पानी के लिए भी हमारे लोग के पास पैसे नहीं है। तो हम लोग आप लोग से यही सब रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी जो है आप लोग इस करके कम से कम हम लोग को पेमेंट कर दें, नहीं तो बहुत आर्थिक स्थिति अति रहेगी। जी जनवरी से हुआ है, दिसंबर तक हुआ ये महीना हमें चौथा महीना ये मंथ में अगर पैसा नहीं मिलेगी तो हम लोग का पूरा फैमिली असर पड़ जाएगा। सर सब लोगों से आग्रह है ये भी का अस्तित्व बचा। हम लोग अच्छी तरह से स्कूल चलाएं। 2000 बच्चे हैं सर मेरे जी, 1800 प्लस बच्चे। देखिए सर मंदिर है, हम लोगों के लिए मंदिर है और मंदिर में अगर उस पर कुछ आ जाए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अस्तित्व को बचाना, ऐसा लग रहा है कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई में सर हम लोग किस रहे हैं, मर रहे हैं हम लोग, और हम लोग किस रहे हैं। हम लोगों का कोई अपराध नहीं है। हम लोग का बस पढ़ाते हैं जाते हैं, ये इसको अपराध समझिए जो समझिए, हम लोग सिखा देते हैं बच्चे को और अपने भूखे हम लोग एकदम मौत के कगार पे आ गए। इस महीने एकदम अनिवार्य है से पेमेंट करवाइए। सर DC के पास भी चले गए, सर DO के भी पास चले गए। सर हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाई, हमारे घर में पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। बताइए तो आखिर हम लोग किस लिए काम करें? दोस्तों आखिर हम लोग क्या अपराध किए? हम लोग कहाँ भागा उसको बुलाइए, भागा कहाँ जा सर आप ठीक है। सीनियर है अभी सबसे जब इसका चर्चा में जाइएगा बहुत बात खोजने का है। समस्या न्यायालय में पहुंच गया है। न्यायालय का जो फैसला तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी दोनों के हाथ में जवाबदेही भी है, अस्तित्व है। हम लोग को कोई वैसा नियंत्रण करने वाला आदमी नहीं है जो DO और DC को कहे कि आखिर ये भुखमरी का कारण आप क्या है। कमिटी कोई केस किया, कोर्ट में केस है कुछ,
अभी एक आदमी कहे कि ये डीसी बोला है कि इसका मान्यता रद्द कर देंगे। आप सबल है, खत्म चला दीजिए तलवार, लेकिन उसके कलम के अधिकार में नहीं है कि इसकी मान्यता को रद्द कर देगा। डीसी है इससे क्या? हमने वही बात जी, बिहार सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है विद्यालय को, आर्य समाज के अधीन। ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं ये आर्य समाज का है। आर्य समाज इसको गवर्नमेंट को ही किया है, इसको बिहार सरकार मान्यता दिया है 1969 में। किसी की ताकत नहीं है। न्यायालय और गवर्नमेंट का जो एक बैठक होता है विधानसभा में, यही दो चीज है, या तो न्यायालय इसकी मान्यता रद्द करे और नहीं तो गवर्नमेंट फैसला लेगी। बीच में डीओ या डीसी या जज या कलेक्टर कुछ नहीं है। कोई नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि यह भ्रम है, यह गलतफहमी फैला रहा है, जो ये कर देगा वो कर देगा। जबरदस्ती हम बोल रहे हैं तलवार चला दीजिए, अलग बात है, लेकिन वह बात नहीं है। और कमेटी का जैसे है विवरण, टीचिंग स्टाफ जितना है सर, सब देखिए एकदम भूखे प्यासे सब खड़ा रहता काम करता। आगे बोलिए, आप लोग भी आइए। वो हम लोग जी देखिए वो लोग सब वही खड़ा है। अभी सर हमारे पास बोलिए, अभी बोलिए सर आए। वर्तमान विधायक सतमोहन महतो को सामने हम लोग समस्या रखे थे इसी तरह कि हम लोग कैश पेमेंट नहीं लेंगे, हम लोग कहीं ईपीएफ करता है, वो करता है, आप दीजिए व्यवस्था कराइए नहीं तो हम लोग पेमेंट नहीं लेंगे। तब वो जाकर के डीओडीसी से मिले और वो लोग ऑर्डर कर दिया पेमेंट के लिए कि प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार झा और एक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, दो आदमी के संयोग से वेतन भुगतान होगा। उसमें गड़बड़ी क्या कर दिया कि लिख दिया दिसंबर 25। दिसंबर 25 के बाद क्या होगा कि तो कुछ नहीं लिखा। अन्य विधायक जी लिखा तो लाए न, वो पूछे कि क्या होगा। कोर्ट का फैसला होगा तो सब जानता है कि जो कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो सब निरस्त हो जाएगा, लेकिन उसको कोई लिख करके लाए नहीं, ऑर्डर नहीं कराए, भेद हो गया वहीं। अब वो भेद में प्रॉब्लम क्या हो गया, जो मूल है एकदम जहर जो है कि 2025 के 31 तारीख दिसंबर को इनका लास्ट हेडमास्टरी या वेतन भुगतान लिखा हुआ था डीओ, लेकिन 16 दिसंबर को ही खेमका जी एक दूसरे पर हेडमास्टर का नाम भेज दिए डीओ के पास, जबकि इनको 31 दिसंबर लिखा हुआ, लेकिन 16 दिसंबर का नाम भेज दिए वहाँ। तब वहाँ पर आ गया तू हेडमास्टर का नाम, वो जिनका पहले से था दूसरा लिख के भेज दिया, इनको हम हटाए अब हम इनको रखें। पर डीओ को हो गया यहाँ पर चीर, उनसे बात हुई है हमको, बोले क्या पूछता है खेमका, ये डीओ ऑफिस खिलौना है, अभी उसको 3 महीना